बाबा अमर सिंह जी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं बाबा अमर सिंह जी के चमत्कारों में एक चमत्कार, ईंट के भट्टे पर नंगे पांव। आज की इस चमत्कार गाथा में हम सुनेंगे कि कैसे बाबा अमर सिंह जी ने उस समय के अपने दो पुलिस कर्मियों का घमंड चकनाचूर किया था और कैसे उन्हें अपनी चमत्कारिक और दिव्य शक्तियों का दर्शन करवाया। बात उस समय की है जब बुहाना गांव जयपुर दरबार से शासित होता था। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी नंबरदारों व पुलिस महकमे पर थी। बुहाना थाने में उस समय थानाधिकारी के पद पर खिरोड़ निवासी गंगा सिंह शेखावत एवं सहायक के पद पर गोविंद सिंह शेखावत पदासीन थे। गंगा सिंह की नस नस में रोब भरा हुआ था। गर्व आंखों से बाहर निकलता था। रोब ऐसा जैसे वह बब्बर शेर का भाई हो। पुलिस की वर्दी पहनता तो अपने आप को मतवाला गजराज समझने लगता था। उसको सामने से आता देख आम आदमी छोटे जीव की भांति रास्ता छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझता था। उन दिनों बाबा अमर सिंह जी के चमत्कारों के किस्से जन जन की जुबान पर थे। बाबा की सेवा भावना और त्याग ने उन्हें सर्वमान्य और सर्वप्रिय बना दिया था। बाबा के सरल और निष्प्रह जीवन, उनकी मृदुल सहृदयता और सबसे अधिक उनके देवोपम स्वरूप ने छोटे बड़े सभी लोगों पर वशीकरण सा कर रखा था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उनकी सर्वप्रियता दूज के चांद से बढ़कर पूर्णमासी का चांद हो गई थी। लोग दर्शन करने को आने लग गए थे। गंगा सिंह और गोविंद सिंह पुलिस की नौकरी के मद में यह सब मानने को कतई तैयार नहीं थे कि बाबा अमर सिंह चमत्कारी व्यक्तित्व है। सरकारी नौकरी पाकर गर्व सा उनमें आ गया था। उनकी आरजू थी कि बाबा अमर सिंह की महिमा को धूल में मिला दिया जाए। वे चाहते थे कि गांव में केवल उन्हीं की चर्चा हो। मगर बाबा अमर सिंह की महिमा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वे बाबा को अपना प्रतिद्वंदी मान बैठे थे। एक प्रकार से उनके मन में बाबा के प्रति मैल आ गया। ईर्ष्या, जलन और द्वेष के हाथों की वो कठपुतली बन गए थे। एक रोज दोनों भाई थाने के सामने पेड़ के नीचे कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जेठ मास की दोपहरी थी। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। थाने के सामने मैदान में एक ईंट का भट्टा सुलग रहा था। संयोगवश वहां से बाबा अमर सिंह जी भी भट्टे के पास से गुजर रहे थे। बाबा को आता देखकर दोनों भाई आपस में चर्चा करने लगे कि ये ढोंगी तंवर वंश को बदनाम कर रहा है, झूठे ढोंग रचकर घूम रहा है। अगर इसमें कोई सचमुच दिव्य शक्ति है तो ये नंगे पांव सुलगते भट्टे पर चढ़कर दिखाए तो माने। अगर कोई आदमी शेर पर पत्थर फेंके तो ये उसकी वीरता नहीं, उसका अभिमान भी नहीं, उसकी बुद्धिहीनता है। ऐसा प्राणी तो दया के योग्य है। नास्तिक की नज़र में आस्था एक ढकसोल होती है। ये नास्तिक राजमद में चूर होने के कारण बाबा की ख्याति को धूल धूर्षित करने की कुचेष्टा पाले हुए थे। बाबा ने उन दोनों की चर्चा अपने अंतर मन से जान ली और दोनों भाई क्या देखना चाह रहे थे, बाबा की सर्वगत दृष्टि ने ये सब देख लिया था। लगभग 11 बजे का समय था। जमीन और भट्टे से आग की लपटें निकल रही थी। जो जो सूर्य भगवान शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, त्यों त्यों अग्नि भी प्रचंड होती जा रही थी। देखते ही देखते बाबा नंगे पांव उस सुलगती हुई भट्टी पर चढ़ गए। अग्निदेव भी महात्मा के लिए ठंडे हो गए। सूर्य नारायण ने भगत की लाज रखी और बाबा भट्टे पर चक्कर लगाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं ढोंगी हूँ, मैं ढोंग कर रहा हूँ, मैं ढोंगी हूँ, मैं ढोंग कर रहा हूँ। ये सब वाक्या पलक झपकते ही इतनी देर में हो गया कि उन दोनों भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। वो दोनों किंकरत्व विमूढ़ की स्थिति में बाबा की तरफ दौड़ पड़े और जाकर चरण पकड़ लिए। उनका सारा भ्रम हवा हो गया। उन्होंने कहा कि बाबा हमें माफ़ कर दो, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मिथ्याभिमानी हैं। उन्होंने कदाचित इतने शुद्ध हृदय से कभी क्षमा याचना नहीं की थी। सारी पाप राशि जल गई। हृदय का भाव बदल गया। श्रद्धा से उमड़ी प्रेम की नदी अश्रुधार बनकर नेत्र मार्ग से बह चली। वे दोनों बाबा के पावन पद सरोज अपने आंसुओं से पखारने लगे। मन का मैल धोने के लिए नयन नीर से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। उनको अपने कृत्य पर क्रोध हो रहा था। पहले बाबा की बुराई करके प्रसन्न होते थे और आज उनकी शरण में आकर प्रसन्न हो रहे हैं। पहले मन को आनंद मिलता था पर आज आत्मा प्रसन्न होती है। उनके हृदय निर्मल हो गए, समस्त मलिनता मिट गई। बाबा का वृद्ध हस्त उठा, बाबा झुके और उनके मस्तक पर स्पर्श किया।
और बोले, अपने पद गरिमा के भाव में तुमने मन में अहंकार का बीज बो दिया। तुम्हें नास्तिकता ने घेर लिया था। अंधकार वही होता है जहां प्रकाश न हो। चोर डाकुओं का प्रवेश अंधकार में ही होता है। अब वह पर्दा उठ गया है। प्रभु का सुमरन करो, प्रभु सब भला करेंगे। दोनों भाई उठे और हाथ जोड़कर कठपुतली की भांति खड़े हो गए। दोनों के नेत्र झरने बने हुए थे। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। बाबा वहां से चले गए, पर वो दोनों बुत की भांति वहीं पर खड़े रहे। यह खबर कुछ ही क्षण में पूरे गांव में फैल गई। सैकड़ों आदमियों का समूह घटना स्थल की ओर उमड़ पड़ा। अनगिनत कंठों से बाबा की जय जयकार होने लगी, जैसे कि मेघ मंडल ने गर्जना की हो। उस समय दोनों भाइयों ने बाबा को प्रसाद चढ़ाया और पूरे घर गांव में बंटवाया। लोगों ने देखा कि जहां जहां बाबा के चरण पड़े थे वहां पर ईंटें पकी ही नहीं हैं। अग्निदेव उनके चरण रखने से पहले ही शांत हो गए। उस दिन के बाद वो दोनों भाई बाबा उमत सिंह जी के अनन्य भक्त बन गए और आजीवन बुहाना गांव में ही रहे। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनका मिथ्याभिमान पुराने जमाने की बात हो गए थे। ये वही लोग थे जो पहले बाबा की बुराई करते थे और अब बाबा के अनन्य भक्त बन गए। मरने से पहले गंगा सिंह ने इच्छा जाहिर की कि उनका अंतिम संस्कार बाबा उमत सिंह जी की पावन नगरी बुहाना में ही किया जाए। मृत्यु उपरांत उनका अंतिम संस्कार थाने के पास पचेरी रोड पर किया गया। उनकी याद में उनके छोटे भाई गोविंद सिंह ने संवत 1960 में एक छतरी का निर्माण भी करवाया, जो कि आज भी पचेरी रोड पर विद्यमान है। बोलिए बाबा उमत सिंह जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, ये थी बाबा उमत सिंह जी के चमत्कारों में एक चमत्कारी घटना, ईंट के भट्टों पर नंगे पांव। उम्मीद करता हूँ कि बाबा उमत सिंह जी के चमत्कारी घटना सुनने पर आपको मन में आनंद अनुभूति हुई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक नमस्कार और धन्यवाद।